गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे हमारा जो फर्स्ट पेपर चल रहा है एनटीए नेट 2020 का, उसका टॉपिक है किशोरावस्था या अडोलसेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भी टॉपिक है जो नया ऐड किया गया है जून 2019 से। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशली अडोलसेंस के बारे में कहा गया। जो एक लर्नर होता है, शिक्षार्थी होता है, उसकी विशेषताएं पूछी गई हैं, लेकिन किसकी विशेषताएं? सिर्फ किशोरावस्था की। अवस्थाएं तो 4 होती हैं। इसमें फर्स्ट है शिशुअवस्था, शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होता है इसका समय। इसके बाद होती है बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था का पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। और फिर होती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था का होता है 13 से 19 वर्ष। और उसके बाद होती है प्रौढ़ावस्था। जो प्रौढ़ावस्था होती है वो 20 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ जो अडोलसेंस होती है, किशोरावस्था होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। जो ये शब्द है अडोलसेंस लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अडोल केयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ग्रो टू मैच्योरिटी। क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी होते हैं बाल्यावस्था से जैसे ही किशोरावस्था की ओर जाते हैं तो उनमें क्या है? परिपक्वता आती है। परिपक्वता फिजिकली रूप में भी, इमोशनली भी, ये सामाजिक रूप से भी, हर प्रकार से वो परिपक्व हो जाते हैं। इसकी जो अवधि होती है बता चुकी हैं कि 13 से 19 वर्ष तक की होती है इसकी अवधि किशोरावस्था की। स्टैनली हॉल ने इसके बारे में कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत बार ये आ जाता है क्वेश्चन कि स्टैनली हॉल ने क्या कहा है इसके बारे में, या ये परिभाषा आ जाएगी, ये पूछा जाएगा ये किसकी है। किशोरावस्था प्रतिबल, खिंचाव, तूफान और संघर्ष का समय होता है। क्योंकि किशोरावस्था में इतने परिवर्तन आते हैं विद्यार्थियों में कि जैसे तूफान के बाद बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार उनकी लाइफ में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जर्सीविल्ट ने कहा है किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था वह है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर पहुंचता है। मतलब बाल्यावस्था से क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर इसमें व्यक्ति पहुंच जाता है। अब करेंगे हम इसकी विशेषताएं, किशोरावस्था की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या किशोरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है इसमें शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, कि इस अवस्था में विद्यार्थियों में शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है कि उनकी जो हाइट होती है लड़कों की वो बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन आता है, लड़कों की भी आवाज़ में परिवर्तन आता है, जो लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं लड़कों में भी और लड़कियों में भी। उसके बाद है सेकंड है इसकी बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि जो उनका बौद्धिक विकास होता है इस अवस्था में वो भी तेजी से होता है। बौद्धिक विकास में क्या होता है? अब वो किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले वैसे ही नहीं रखते, उसको समझ कर याद करते हैं। और उनकी जो तर्क शक्ति होती है उसका विकास होता है। किसी के साथ भी वो तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। मतलब उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। तीसरा इसमें सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इस अवस्था में किशोरों में क्या होता है कि उनका सामाजिक विकास होता है। समाज में रहना उनको अच्छा लगता है, एकांत में नहीं रहते, समाज में रहते हैं, वो समूह बनाकर रहते हैं। समाज की जो एक्टिविटी होती हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या है? समूह में रहना पसंद आता है। मतलब वो समूह में रहते हैं, उनको बड़े बड़े सोशल ग्रुप होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना उनको अच्छा लगता है। और जो भी सोशल एक्टिविटी होती है उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उसके बाद है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ये भी इस अवस्था में होता है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि उनके जो इमोशन होते हैं उनका विकास होता है। उनको पता होता है कि वो किस चीज़ को लेकर परेशान है। अपने जो इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो उनको व्यक्त करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं
और उनकी कोई भी बात हो, छोटी छोटी बातों पर उनके इमोशन क्या है, हर्ट होती है। उसके बाद है काम प्रवृत्ति की भावना या सेक्सुअल फीलिंग। इस अवस्था में बच्चों में क्या है, सेक्सुअल फीलिंग भी होती है, जो अपोजिट लिंग होता है उसके प्रति क्या है, आकर्षण उनमें बढ़ जाता है। उसके बाद होता है नायक पूजा, हीरो वर्शिप। ये क्या होता है कि इस अवस्था में विद्यार्थियों में नायक पूजा की भावना होती है। वो किसी न किसी, कोई खिलाड़ी हो, साहित्यकार हो, हीरो हो, कोई भी हो व्यक्ति, उसको अपना क्या मानते हैं, आइडल मानते हैं, और उसको अपना हीरो मानकर उसकी एक प्रकार से क्या है, पूजा करते हैं। लड़कियां किसी हीरोइन की अपने कमरे में फोटो लगाती हैं, लड़के ज्यादातर किसी खिलाड़ी की फोटो लगाकर उसको मतलब देवता की तरह पूजा करते हैं उसकी। उसके बाद है रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इनमें क्या है, विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास होता है इस अवस्था में। संगीत है, खेलना है, नृत्य है, गाना है, बहुत सारी मतलब विभिन्न प्रकार की रुचियों का इस अवस्था में विकास होता है। उसके बाद है स्वतंत्रता की भावना, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है इस अवस्था में, जो 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है विद्यार्थियों की, क्योंकि इस अवस्था में विद्यार्थी क्या है, स्वतंत्र रहना पसंद करता है। उन्हें अपने ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव पसंद नहीं होता, ज्यादा रोक टोक उनको पसंद नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ना अध्यापक का ना ही पेरेंट्स का किसी भी प्रकार का दबाव ना रहे, वो हमें क्यों बात बात पर टोकते हैं। मतलब वो क्या है, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है। तो उसके बाद है आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। आत्मनिर्भरता की, यहाँ पर क्या थी, स्वतंत्रता की थी, और यहाँ पर क्या है, आत्मनिर्भरता। इस टाइम पर वो क्या है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम किसी पर डिपेंड ना रहें। कई बच्चे ऐसे होते हैं किशोरावस्था में कि पेरेंट्स से जो उन्हें पैसे मांगने में शर्म आने लगती है। वो सोचते हैं कि हम अपना जो खर्चा है स्वयं उठा सकते हैं, कोई ऐसा काम करें जिसे हम अपना जो खर्चा है स्वयं निकाल सकें। आत्मनिर्भर बनने की वो सोचते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय करें, क्या करें। इस एज में वो मतलब समझने लगते हैं कि हमने आत्मनिर्भर बनना है, किस प्रकार से अपना आगे का कार्य करना है। आत्मसम्मान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इस अवस्था में क्या है, विद्यार्थियों में आत्मसम्मान की भावना का भी विकास होता है। आत्मसम्मान को जरा सी भी ठेस पहुंचती है तो क्या है, कई बार इतनी उनको ठेस पहुंच जाती है किसी की छोटी सी बात पर भी कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए जो ये अवस्था होती है बहुत ही, इसमें विद्यार्थियों के साथ पेरेंट्स को, टीचर को बहुत ही क्या है, सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ज्यादा ठेस पहुंचती है। जैसे क्लास में भी अगर किसी बच्चे को ज्यादा डांट दिया जाए या उसकी पिटाई कर दी जाए तो बच्चे ज्यादा उसको फील करते हैं, और कई बार वो मतलब आत्महत्या भी कर लेते हैं। और घर पे भी अगर पेरेंट्स पीट देते हैं बच्चे को तो बच्चा क्या, घर छोड़कर भी भाग जाते हैं। उसके बाद है जो किशोरावस्था है, चयन का समय होता है, एडोलसेंस ए टाइम ऑफ चॉइस। इसको एक चयन का समय क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में विद्यार्थियों को बहुत सारे चयन करने होते हैं। विषयों का चयन करना होता है, व्यवसाय का चयन करना होता है, इतनी सारी रुचियां होती हैं उनका चयन करना, मतलब हर फील्ड में क्या है, उनको किसी न किसी प्रकार का चयन करना होता है। और ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, निर्देशन की कमी होती है कई बार, इसलिए इसको क्या है, सिलेक्शन या टाइम ऑफ चॉइस कहा गया है। जीवन दर्शन का निर्माण, फिलोसफी ऑफ लाइफ। इस अवस्था में विद्यार्थी अपने जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण, क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचते उनको पता चल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा व्यवहार सही है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इन सब चीजों को देखकर मतलब वो अपना एक जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें अपने निर्णय लेने हैं, कैसा व्यवहार करना है। आई होप आपको ये सब जो इसकी विशेषताएं हैं समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।